डिजिटल ट्रस्ट और बाइजेंटाइन फॉल्ट्स एक ऐसा विषय है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। अक्सर ये सवाल उठता है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क जहां कोई बॉस नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वहां ट्रस्ट या विश्वास कैसे बनता है। जब कोई एक व्यक्ति या संस्था सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रही होती तो पूरा का पूरा नेटवर्क सेफ कैसे रहता है। तो आइए इसी दिलचस्प और जटिल दुनिया को आज के इस विश्लेषण में डीकोड करते हैं। अब इस पूरी चर्चा में सबसे बड़ा सवाल ये है, एक नेटवर्क किसी एक सच पर कैसे सहमत हो सकता है जब ये पक्का हो कि कुछ लोग जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। जरा सोचिए, दुनिया भर के अनगिनत कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े हैं, ये सब अजनबी हैं। कैसे तय होगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन धोखा देने की कोशिश कर रहा है। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में ये हमेशा से एक बहुत बड़ी पहेली रही है। चलिए जल्दी से आज के रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे बाइजेंटाइन ट्रस्ट की समस्या पर, फिर देखेंगे कि विकेंद्रीकृत सहमति या डिसेंट्रलाइज्ड एग्रीमेंट कैसे काम करता है। उसके बाद प्रूफ ऑफ वर्क, स्टेकिंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब डिजिटल ट्रस्ट की पूरी परिभाषा को कैसे बदल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा है बाइजेंटाइन ट्रस्ट की समस्या। इसे हम एक कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क की अराजकता भी कह सकते हैं। नेटवर्क फेल होने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल क्रैश, मतलब अचानक बिजली चली गई या हार्डवेयर खराब हो गया और कंप्यूटर बस बंद हो गया। ये एक बहुत ही आम सी बात है। लेकिन असली सिरदर्द है बाइजेंटाइन फॉल्ट। इसमें कंप्यूटर बंद नहीं होता, बल्कि वो चालू रहता है और जानबूझकर नेटवर्क में गलत जानकारी फैलाने लगता है। वो पूरी तरह से एक विलन की तरह काम करता है, जो पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बाइजेंटाइन फॉल्ट असल में वो सिचुएशन है जहां ये पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है कि कौन सा कंप्यूटर ईमानदारी से काम कर रहा है और कौन सा सिस्टम को धोखा दे रहा है। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई नोड खराब हो गया है। असली दिक्कत यह है कि सच बोलने वाले और झूठ बोलने वाले के बीच का फर्क ही पूरी तरह मिट गया है। और इसका असर कितना खतरनाक हो सकता है? खैर, एक बाइजेंटाइन नोड बहुत सी चालाकियां कर सकता है। वो नेटवर्क के अलग अलग हिस्सों में विरोधाभासी यानी एकदम अलग अलग जानकारी भेज सकता है, या फिर डिजिटल करेंसी की दुनिया में वो डबल स्पेंड करने की कोशिश कर सकता है। मतलब एक ही डिजिटल सिक्के को एक साथ दो जगह खर्च करना, या सप्लाई चेन में 100 क्रेट्स के डेटा को चुपके से 101 कर देना। ये कोई छोटी मोटी तकनीकी खराबी नहीं है, ये बाकायदा एक सोची समझी डिजिटल धोखाधड़ी है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, विकेंद्रीकृत सहमति या डिसेंट्रलाइज एग्रीमेंट तक पहुंचना। आखिर बिना किसी लीडर के एक ही सच कैसे गढ़ा जाता है? यहीं पर एंट्री होती है एग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स की। जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यानी डैप्स और ब्लॉकचेन सिस्टम्स हैं, वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोटोकॉल उस डिजिटल गोंद की तरह हैं जो पूरे नेटवर्क को जोड़े रखते हैं। अब किसी बैंक या बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रोटोकॉल खुद ही ये पक्का करते हैं कि नेटवर्क के सारे ईमानदार लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही सच पर सहमत हों। इस एक सच तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं: प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गवर्नेंस। ये तीनों काम करने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इन सब का अल्टीमेट गोल एक ही है, उसी बाइजेंटाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करना और नेटवर्क में एक मजबूत सहमति बनाना। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क को समझना। इसमें गणित या मैथ्स को ही अल्टीमेट वैलिडेटर माना जाता है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ इंसानों पर नहीं बल्कि भारी भरकम गणित पर भरोसा किया जाता है। नेटवर्क से जुड़े जो कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें हम माइनर्स कहते हैं, वो SHA-256 एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके बेहद मुश्किल गणितीय पहेलियों को सुलझाने की रेस में लगे रहते हैं। जो भी इस पहेली को सबसे पहले सॉल्व करता है, बस उसी को नया डेटा जोड़ने का अधिकार मिलता है। यानी बेईमानी करने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि मैथ्स कभी झूठ नहीं बोलता। ये पूरा सिस्टम 2 बहुत ही मजबूत खंभों पर टिका है। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन यानी स्वतंत्र सत्यापन। नेटवर्क का हर एक फुल नोड खुद से हर ट्रांजैक्शन की जांच करता है। किसी और की बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जाता। और दूसरा है इम्यूटेबिलिटी यानी अपरिवर्तनीयता। इसमें एक एवलांच इफेक्ट या हिमस्खलन प्रभाव काम करता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई पुराने डेटा में एक छोटी सी भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो आगे का सारा डेटा अपने आप इनवैलिड हो जाएगा। इतिहास को बदलना कंप्यूटेशनल रूप से बिल्कुल नामुमकिन है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, स्टेकिंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स।
यहां हम गणितीय पहेलियों से आगे निकलकर वित्तीय जोखिम और प्रोग्राम्ड वोटिंग की बात करेंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक नाम के इस मॉडल में अप्रोच थोड़ी अलग है। इसमें पहेलियां सुलझाने के बजाय प्रतिभागियों को, जिन्हें वैलिडेटर्स कहते हैं, अपने खुद के डिजिटल कॉइन्स दांव पर लगाने होते हैं। उन्हें अपना पैसा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक करना पड़ता है। तो यहां सिक्योरिटी कैसे आती है? बहुत सिंपल, पैसों के नुकसान के डर से। अगर कोई वैलिडेटर कोई चालाकी या बाइजेंटाइन हरकत करने की कोशिश करेगा तो दांव पर लगा उसका सारा पैसा तुरंत जब्त हो जाएगा। पेनल्टी इतनी भारी है कि ईमानदारी से काम करना ही सबसे फायदे का सौदा बन जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गवर्नेंस का एक और बहुत ही शानदार उदाहरण है डाउज, यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कोई बॉस, सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते। सारे के सारे नियम कंप्यूटर कोड में लिखे होते हैं और कोई भी फैसला लेना हो तो नेटवर्क के सारे सदस्य सीधा वोट करते हैं। ये पूरा सिस्टम प्रोग्रामिंग के जरिए चलता है, जिससे ये 100% पक्का हो जाता है कि कोई एक इंसान नहीं बल्कि हमेशा मेजॉरिटी की ही चलेगी। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, डिजिटल ट्रस्ट को फिर से परिभाषित करना। सेंट्रलाइज्ड बनाम डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की ये पूरी बहस असल में एक बहुत बड़े प्रतिमान या पैराडाइम शिफ्ट की शुरुआत है। अगर हम पुराने और नए सिस्टम को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। सेंट्रलाइज्ड मॉडल में क्या होता है? एक बैंक या अथॉरिटी होती है जो तय करती है कि क्या सच है। हमें उस बिचौलिए पर आंख बंद करके भरोसा करना पड़ता है, और अगर उनका मेन सर्वर क्रैश हो गया तो सब कुछ ठप। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर बिल्कुल अलग है। यहां हर एक नोड के पास सच की एक कॉपी मौजूद है। हम किसी इंसान पर नहीं बल्कि कोड, मैथ्स और ट्रांसपेरेंसी पर भरोसा करते हैं। अगर कोई एक नोड खराब भी हो जाए या झूठ भी बोलने लगे तो भी ये सिस्टम इतना लचीला और मजबूत है कि बिना रुके काम करता रहेगा। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब हमें ये पता है कि नेटवर्क का हर एक कंप्यूटर हर एक जानकारी को खुद से स्वतंत्र रूप से वेरीफाई कर रहा है, तो क्या ये बात विश्वास करने के हमारे पूरे तरीके को नहीं बदल देती? एक पारंपरिक संस्था पर निर्भर रहने की तुलना में ये नई पारदर्शी और गणितीय प्रणाली आने वाले कल के डिजिटल ट्रस्ट को किस तरह नया आकार दे रही है? भविष्य के समाज और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।